ने कहा कि पीएम का ये दौरा ऐतिहासिक होगा। मार्ग का भूमि पूजन, लोकार्पण, रेल लाइन का लोकार्पण, भूमि पूजन और अन्य कामों का एक साथ भूमि पूजन लोकार्पण करते हुए मुख्य कार्यक्रम में आएंगे। और जिस प्रकार से उनका स्वभाव है वो जो लेके चलते भी हैं, हम सब जानते हैं कि उनका अपना आदिवासियों से अत्यंत प्रेम है। वो स्वयं गुजरात में रहे तो उस पूरे क्षेत्र के लिए बहुत काम किया था और अब पूरे देश और दुनिया में भारत का सभी वर्गों का मान बढ़े, सम्मान बढ़े। इस नाते से उनके दौरे की चाक चौबंद व्यवस्था के लिए जबलपुर के पास शहडोल से मैं सीधा यहाँ आया हूँ और यहाँ की व्यवस्था देख करके मुझे संतोष है। इस प्रकार से प्रबंधन किया जा रहा है, निश्चित रूप से हमें एक नया इतिहास बनाएगा। मैं और पूरी प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता, हमारे सारे अधिकारीगण सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करते हुए पलक पावड़े बिछा करके। तो ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आ जाने से और भी बड़ा हो गया। रेनू देखिए, बड़े बड़े कटआउट्स यहां पर लगे हुए हैं। एक अच्छी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की, और खासकर 2024 का जो ये लोकसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी ने जो तय किया है कि 29 की 29 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश से जीतनी है, उन सीटों पर फोकस करने के लिए ये स्ट्रैटेजी भली भांति बीजेपी के नेता जानते हैं रेनू की आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों पर अगर कब्जा कर लिया तो समझिए पूरा मध्य प्रदेश आपका। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और आप ये देखिए कि जो आज शंखनाद होने जा रहा है ये ऐतिहासिक रहने वाला है। तैयारियां देखकर साफ तौर पर समझ में आ रहा है, जिस तरीके से लग रहा है कोई बहुत बड़ा आयोजन, यानी कि बीजेपी अगर कहीं से शंखनाद करने जा रही है, तैयारियां जबरदस्त और झाबुआ मुख्य फोकस, क्योंकि आदिवासी बेल्ट है और जाहिर सी बात है कि हर वर्ग को साधने की भरपूर कोशिश बीजेपी की रहती है। बीजेपी का खुद का एक पूरा टारगेट जो उन्होंने सेट किया होता है उसे अचीव करने की भरपूर कोशिश में आप देखेंगे तैयारियां जबरदस्त झाबुआ से आज चुनावी शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। और इन तैयारियों को लेकर, आज के कार्यक्रम को लेकर, चूंकि 11 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा और लगभग 12:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर होंगे, तो बात करेंगे। हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा वासु चौरे भी हमारे साथ जुड़ गए। रेनू, उनसे बातचीत करते हैं। पहले चलते हैं मिथिलेश, आपके पास आते हैं। क्या तैयारियां हैं, क्योंकि अभी तक जो तैयारियों की, लोकसभा चुनावों की बात की जा रही थी, आज वो धरातल पर उतरता दिखाई दे सकता है। आप इस वक्त कहां पर हैं? क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ अपडेट हमारे दर्शकों के लिए? इस वक्त मैं झाबुआ में मौजूद हूं और जैसा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि पलक पावड़े बिछाकर वो इंतजार कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है, वैसा ही उत्साह जो है झाबुआ में नजर आ रहा है। आदिवासी जनजाति समाज के जो लोग हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आदिवासी परंपरा जो है उस परंपरा में प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा और स्वागत की जो तैयारियां वो पूरी हो चुकी हैं। लगभग 7,500 करोड़ रुपए की आज बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को देने के लिए खुद प्रधानमंत्री आ रहे हैं। और देखिए, ये जो पूरा बेल्ट है झाबुआ की अगर बात करते हैं, ये पश्चिमी आदिवासी सीट मानी जाती है और सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश की 3, धार, झाबुआ, रतलाम, और गुजरात की 2 और राजस्थान की 2, यानी 7 लोकसभा सीट पर आज के दौरे का प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि करीब 1 घंटे प्रधानमंत्री जनजाति समाज को संबोधित करने वाले हैं और 7,500 करोड़ रुपए की सौगात मध्य प्रदेश को देने वाले हैं। इसमें सड़क, रेल, बिजली, शिक्षा, रोजगार, आवास सब कुछ शामिल है। एक बड़ी सौगात है और एक नहीं, 2 नहीं, लगभग 10 से ज्यादा ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देने के लिए झाबुआ पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर झाबुआ में जबरदस्त उत्साह है। लोग यहाँ के जो मादक है, ढोल, जो यहाँ की परंपरा है, उस परंपरा में लोग उनका स्वागत करने वाले हैं। जो आदिवासी परंपरा है, जो आदिवासी नृत्य होता है, जो यहाँ की वेशभूषा है, सब कुछ नजर आएगा, यानी आदिवासी पूरा कल्चर नजर आएगा। और देखिए, झाबुआ, रतलाम और ये जो आसपास के धार का बेल्ट है हमेशा बीजेपी के लिए लकी साबित हुआ है और आज यहीं से लोकसभा का शंखनाद भी करने वाले। आज यानी लोकसभा का यहां से जो चुनावी शुरुआत है आज हो जाएगी यहां से, और उसके लिए प्रधानमंत्री झाबुआ पहुंच रहे हैं। अब पश्चिमी आदिवासी सीट है और सिर्फ पश्चिमी आदिवासी सीट नहीं, यहां से आज वो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, तीनों राज्यों के जो आदिवासी जनजाति समाज के जो लोग हैं आज उन्हें संबोधित करने वाले, एक बड़ा इफेक्ट डालेगी। आज प्रधानमंत्री का जो 1 घंटे का संबोधन है वो आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए काफी इफेक्ट डालने वाली है, काफी प्रभावित होने वाली है। इसलिए इस कार्यक्रम की खास रूपरेखा भी तैयार की गई है, खास इसके मेहमान भी रहेंगे और आदिवासी समाज के लिए सबसे बड़ी बात है, झाबुआ में, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री भी
इस कार्यक्रम में रेनू आने वाले हैं और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर भी बात करेंगे। हमारे सहयोगी वासु हमारे साथ लगातार बने हुए। वासु, मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं झाबुआ, किस तरह की तैयारियां? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादातर आज झाबुआ में मौजूद रहेंगे। भोपाल में किस तरह का मूवमेंट दिखाई दे रहा है? निश्चित तौर पर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण पीएम मोदी का ये पूरा दौरा है और बीजेपी इसी के साथ चुनावी अभियान की जो शुरुआत है वो कर रही है। अगर आप 2019 के आंकड़ों पर नजर डालें तो 29 में से 28 सीटें बीजेपी जीत कर आई थी और इस बार बीजेपी ने लक्ष्य रखा है कि मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को कमल खिलाना है। और यही बात है कि पीएम मोदी झाबुआ, जो कि मध्य प्रदेश का एक कोर आदिवासी बेल्ट है, न सिर्फ मध्य प्रदेश का बल्कि पूरे देश का, वहां से अपने दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। वो भी 11 बजे झाबुआ पहुंच जाएंगे और वहां पर पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। और उसके अलावा तमाम सारी जो आज सौगातें मिलने वाली हैं पूरे प्रदेश को, पूरे देश को, ऐसी तमाम परियोजनाओं को देश को समर्पित और लोकार्पित करने के कार्यक्रम में वो भी मौजूद रहेंगे। और एक बड़ा मैसेज देने की कहीं ना कहीं कोशिश है बीजेपी की कि आने वाले समय में भी जो केंद्र है और जो राज्य के नेतृत्व है वो साथ में चुनावी मैदान में दिखाई देगा। और बीजेपी के तमाम बड़े नेता, तमाम जो स्टेट की बड़ी लीडरशिप है वो भी इस दौरान झाबुआ में मौजूद रहेगी। और बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि पीएम मोदी का जादू जो लगातार देश और दुनिया में छाया हुआ है, उसका पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल माइलेज है वो मध्य प्रदेश में भी मिलेगा। और बीजेपी ने जो वोट शेयर का लक्ष्य बढ़ा दिया है, जो विधानसभा के चुनाव में 51% था, वो बीजेपी ने अब 70% कर दिया है लोकसभा के चुनावों में। तो इसे हासिल करने के लिए भी बीजेपी आज से जी तोड़ मेहनत करना और पूरा दमखम लगाने में जुट जाएगी। और पीएम मोदी आज जिस तरीके से उनका संबोधन होगा वो जरूर देखने वाला होगा कि उसमें क्या कुछ खास बातें जो हैं वो निकलकर सामने आती हैं। क्योंकि जब देश के सबसे बड़े नेता आते हैं तो कई सारी चीजें होती हैं जिन पर नजर होती है, चाहे आप सियासी मायनों में उसे देखें या फिर पार्टी की नजरिए से देखें या मध्य प्रदेश की जो राजनीति रही है और जिस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी ने एक बार फिर सरकार बनाई और डॉक्टर सीएम मोहन यादव को वहां पर मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, एक लीडरशिप चेंज जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिला। तो इस दौरे पर भी इन तमाम बातों को लेकर जो निगाहें हैं वो पॉलिटिकल पंडितों की भी बनी रहेगी, जनता की भी बनी रहेगी। और इससे एक रोड मैप जो है आशीष, बिल्कुल बिल्कुल वासु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि आज जो बीजेपी है वो न सिर्फ मध्य प्रदेश के झाबुआ बल्कि 3 राज्यों के जो आदिवासी उनको संबोधित आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और चलिए अब अगली खबर का जिक्र करेंगे, बात करेंगे यूपी से। मुख्यमंत्री समेत यूपी कैबिनेट के सदस्यों और विधायकों की अयोध्या में आज मौजूदगी रहने वाली है। प्रदेश सरकार के मंत्रियों और विधायकों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामलला के दर्शन करेंगे। और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी राजकीय विमान से आएंगे। मंत्री और विधायक लखनऊ से 10 लग्जूरियस बसेस से यहां पर पहुंचेंगे और सभी अतिथि हनुमानगढ़ ही भी जाएंगे। और सभी विधायक मंत्री बस से सुबह 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। सबसे पहले सीएम योगी सुबह 11 बजे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचेंगे और लगभग 4 घंटे अयोध्या में रहेंगे। सुबह 8 बजे से लखनऊ से यात्रा शुरू होगी। रालोद के विधायक भी रामलला के दर्शन और पूजन करेंगे। अयोध्या में लंच के बाद लखनऊ के लिए सभी रवाना हो जाएंगे। तो ये तमाम पूरे कार्यक्रम देखिए जो पूरा आज शेड्यूल रहने वाला है सीएम योगी कैबिनेट का, और आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचेंगे। और खबर बिहार से। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले विधायकों का उन्हें बचाने का जो प्रयास है वो तेज हो गया है, चाहे बात विरोधी खेमे की हो